नमस्कार मित्रों। माता लक्ष्मी कहती हैं, धनतेरस, दीपावली या किसी भी पवित्र दिन अपने घर की 5 विशेष चीजें कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ से दान में दी गई इन 5 वस्तुओं के कारण हमें भारी आपत्ति, दरिद्रता और अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ये केवल वस्तुएं नहीं होती, बल्कि घर के सुख, समृद्धि और लक्ष्मी स्वरूप ऊर्जा का प्रतीक होती है। इसीलिए आज हम आपको माता लक्ष्मी द्वारा स्वयं सुनाई गई एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को पूरे मन से सुनता है, माता लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। लेकिन जो इसे आधा अधूरा सुनते हैं, उनके जीवन में ज्ञान नहीं, भ्रम बढ़ता है और वही विष के समान घातक होता है। इसलिए मित्रों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि जो भी इसे पूर्ण भाव से सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झूली खुशियों, वैभव और सौभाग्य से भर देती है। तो चलिए बिना विलंब के उस दिव्य प्राचीन कथा की ओर बढ़ते हैं। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक अत्यंत सुसंस्कृत, धर्मनिष्ठ और पतिव्रता नारी रहती थी, जिसका नाम था करुणा। करुणा अपने पति संजय और सास ससुर के साथ प्रेम पूर्वक निवास करती थी। करुणा न केवल रूपवती थी, बल्कि उसके भीतर अद्भुत करुणा और भक्ति का भाव था। वह सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलती थी और अपने घर परिवार की सेवा को ही अपनी पूजा मानती थी। करुणा का पति संजय एक वैश्य था, जो नगर के मुख्य बाजार में अनाज की दुकान चलाता था। वह ईमानदार व्यापारी था, लोगों की जरूरत की चीजें बेचता था और सदैव धर्म के अनुसार व्यवहार करता था। करुणा अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। उसके लिए उसका पति ही परमेश्वर के समान था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले जागती, अपने घर के आंगन को साफ करती, उस पर सुंदर रंगोली बनाती, फिर पूरे घर की स्वच्छता करती। स्नानादि के बाद वह तुलसी को जल अर्पित करती, देवी देवताओं की पूजा करती और पूरे परिवार के लिए मंगल कामना करती। उसका घर सदैव स्वच्छ, सुगंधित और शांतिपूर्ण रहता था। घर के आंगन में तुलसी का पौधा साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक बनकर लहराता था। करुणा का जीवन सरल था और उसमें श्रद्धा, भक्ति और संस्कार की गहराई थी। करुणा के मन में ना तो अहंकार था और ना किसी के प्रति द्वेष। वह हर किसी से मधुर वाणी में बात करती थी। उसकी विनम्रता और सेवा भावना देखकर लोग कहा करते थे, यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री थी। अपने परिवार का वो कितना सुंदर और भावपूर्ण ढंग से ध्यान रखती थी, यह बात नगर का हर व्यक्ति जानता था। करुणा के जीवन का एक एक क्षण सेवा, भक्ति और करुणा में व्यतीत होता था। वह न केवल अपने घर की सच्ची लक्ष्मी थी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा थी। करुणा का हृदय अत्यंत उदार था। दान धर्म करते समय उसने कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई भूखा आता तो करुणा उसे ससम्मान बैठाकर भोजन करवाती, और जब तक वह तृप्त ना हो जाए, तब तक स्वयं कुछ नहीं खाती थी। जो भी उसके द्वार से लौटता, वह प्रसन्न होकर यही कहता, धन्य है यह करुणा, जिसने इस पृथ्वी पर अन्नपूर्णा का रूप धारण किया है। करुणा का घर सदा दान और करुणा का केंद्र बना रहता था। वह न केवल अजनबियों की सहायता करती थी, बल्कि अपने पड़ोसियों के सुख दुख में भी सदा सहभागी रहती थी। एक दिन की बात है, जब दीपावली निकट थी, चारों ओर उत्सव का माहौल था। करुणा ने उस दिन अपने घर की सफाई पूरी कर ली थी। उसने नए दीप, नई बाती और घी तैयार किया था। घर में सुगंधित धूप और फूलों की महक फैली हुई थी। वह अपने हाथों से दीपक बनाकर उन्हें सजाने में व्यस्त थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला उसके घर आई। कमला बड़ी चंचल स्वभाव की स्त्री थी। उसके मन में हमेशा दूसरों की वस्तुओं के प्रति लालच और तुलना का भाव रहता था। उसने देखा कि करुणा के घर में कितनी सुंदर सजावट है, दीप कितने उजले हैं और उसका आंगन तो जैसे सोने की तरह दमक रहा था। कमला ने कहा, बहन करुणा, तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी का वास है। इतने सुंदर दीपक हैं, जरा एक दीपक मुझे भी दे दो। कल मेरे घर में लक्ष्मी पूजन है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर के दीप से ही अपने घर में पहला दीप जलाऊं, ताकि मेरे घर में भी लक्ष्मी का वास हो जाए। करुणा अत्यंत सरल स्वभाव की थी। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत दीपक उठा लिया और बोली, बहन इसमें क्या बात है, लक्ष्मी तो सबकी है, लो ये दीपक रख लो। कमला दीपक लेकर प्रसन्नता से अपने घर लौट गई। पर जैसे ही करुणा ने वह दीपक अपने घर से बाहर दिया, वैसे ही एक हल्की सी ठंडी हवा चली और अचानक करुणा
कि आंगन के सभी दीपक बुझ गए। सुगंधित वातावरण में एक विचित्र शून्यता छा गई। करुणा ने सोचा शायद हवा का झोंका था। उसने पुनः दीपक जलाए, परंतु उसके मन में एक हल्का सा संशय जागा। अगले दिन जब लक्ष्मी पूजन का समय आया तो करुणा ने देखा कि उसका घर कुछ फीका सा लग रहा है। पूजा के बाद उसके पति संजय के दुकान पर ग्राहकों की संख्या भी बहुत कम हो गई। घर की रौनक मानो अचानक मंद पड़ गई। करुणा का मन बेचैन हो उठा। उसे लगा कि शायद उसने कोई भूल की है। उसी रात जब वह निद्रा में थी, उसे स्वप्न में एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। वह स्वर माता लक्ष्मी का था। माता ने कहा, करुणा, तू अत्यंत पुण्यवती और सरल हृदय नारी है, परंतु तूने अपने घर का दीप, जो लक्ष्मी ऊर्जा का प्रतीक था, दूसरों को दे दिया। स्मरण रख, स्त्री के घर के 5 प्रतीक किसी को नहीं देने चाहिए। दीपक, झाड़ू, नमक, धन का पहला सिक्का और तुलसी का पत्ता। ये 5 वस्तुएं घर की स्थायी लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। जब इनका दान किया जाता है तो घर की समृद्धि धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। दान धर्म श्रेष्ठ है, परंतु हर वस्तु का अपना नियम होता है। लक्ष्मी प्रतीक वस्तुएं दान के लिए नहीं होती। जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है, उसके घर में सदा वैभव, शांति और मंगल बना रहता है। स्वप्न से जागने के बाद करुणा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत माता लक्ष्मी के मंदिर गई। वहां दीपक जलाया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। वह बोली, माता, मैंने अज्ञानवश अपने घर का दीप किसी और को दे दिया। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी घर की लक्ष्मी पुनः लौट आए। माता लक्ष्मी का स्वर पुनः उसके अंतर्मन में गूंजा। करुणा, स्मरण रख, घर का दीप कभी बाहर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह घर की ऊर्जा का प्रतीक है और झाड़ू ना लक्ष्मी का निवास स्थान है। इसे दूसरों को देना दरिद्रता को आमंत्रण देना है। नमक जीवन का स्वाद और संतुलन है। इसे दान में देने से संबंधों और आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ता है। और धन का पहला सिक्का, ये घर की पहली कमाई का शुभ प्रतीक है। इसे सदैव अपने पूजन स्थल पर सुरक्षित रखना चाहिए। तुलसी का पत्ता, यह पवित्रता और गृह लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे कभी भी बिना भाव और बिना कारण दूसरों को नहीं देना चाहिए। जो स्त्री या पुरुष इन 5 नियमों का पालन करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। दीप जलाना जितना शुभ है, उतना ही उसे सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। यह सुनकर करुणा का मन शांति से भर गया। उसने माता लक्ष्मी के उपदेश को अपने जीवन का नियम बना लिया। उसने उसी दिन से यह प्रण लिया कि वह कभी भी अपने घर की पवित्र वस्तुएं किसी को नहीं देगी। धीरे धीरे उसके घर की रौनक फिर लौट आई। पति का व्यापार बढ़ने लगा और घर में पुनः आनंद, हंसी और वैभव लौट आया। नगर की स्त्रियां जब करुणा से उसके सुख का रहस्य पूछती तो वह मुस्कुराकर कहती, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल पूजा या दीपों से नहीं मिलता, बल्कि अपने घर की ऊर्जा को संभालने से मिलता है। जो अपने घर की पवित्र वस्तुओं की रक्षा करता है, वही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का पूजक होता है। धीरे धीरे करुणा की यह कथा पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। लोग इसे सुनकर अपने घर में सावधानी बरतने लगे। दीपावली के दिन जब भी कोई दीप जलाता तो यह स्मरण करता, यह केवल रोशनी नहीं, यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। मित्रों, इस कथा से हमें यह गूढ़ और पवित्र संदेश मिलता है कि घर की हर वस्तु केवल चीज नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रतीक होती है। दीपक, झाड़ू, नमक, पहला सिक्का और तुलसी, ये 5 वस्तुएं हमारे घर की समृद्धि, पवित्रता और स्थायित्व की पहचान है। इनका सम्मान करना और इन्हें संभाल कर रखना ही सच्चे अर्थों में माता लक्ष्मी की आराधना है। जैसे करुणा ने अपने जीवन की भूल को समझकर माता लक्ष्मी के नियमों को अपनाया, वैसे ही हमें भी अपने घर की ऊर्जा को सुरक्षित रखना चाहिए। दान श्रेष्ठ है, लेकिन धर्म का पालन सर्वोच्च है। लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां श्रद्धा, मर्यादा और पवित्रता का वास हो। इसलिए मित्रों, दीप जलाइए, श्रद्धा रखिए और अपने घर की लक्ष्मी स्वरूप वस्तुओं की रक्षा करना न भूलिए, क्योंकि जहां मर्यादा होती है, वहीं स्थायी समृद्धि बसती